फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है 15 फरवरी क्लास रीओपन, न्यू एटलस ऑफ खान सर, एफआईआर ऑन खान सर। ओ अच्छा, हाँ, कुछ कुछ न्यूज आपसे भी पता चली थी। इनकी जो लास्ट वीडियो थी हमने की थी, और उसके बाद सुनने में यही आया था कि शायद इनके ऊपर एफआईआर हो गया है और इस टाइप से बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर इट्स गुड दैट ही इज बैक मैं तो ये कहूंगी। तो पहले इनका वीडियो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। 15 फरवरी से टोटल क्लास अपने समय से चलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। टोटल क्लास अपने समय से चलने लगेंगे 15 फरवरी से। एक्चुअली क्या था, ऑफलाइन क्लास पे पटना में रोक लगा था कोरोना को लेकर। जो थर्ड वेव थी वो जब बहुत जल्दी नॉर्मल हो गई थर्ड वेव, जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि सब लोगों ने वैक्सीन लगाया हुआ था, इस वजह से काफ़ी जल्दी ये दूर कर दिया गया। रेलवे में भी कई सारी बीमारियां थी, उसको हम लोगों ने वैक्सीन लगा के ठीक किया। हालांकि वैक्सीन लगाने के क्रम में हम लोग के ऊपर भी एफआईआर हुआ, कई सारे टीचरों के ऊपर भी हुआ। कई न्यूज में अफवाहों को भी चला दिया गया कि खान सर को गिरफ्तार हो गए हैं, ये हो गया। ऐसा कुछ भी था, हम कहीं अरेस्ट नहीं हुए थे। सारा चीज आपको बताते हैं। देखिए, ये पटना में एफआईआर दर्ज की गई थी 24 जनवरी 2022 को। 24 जनवरी 2022 को ये डेट ध्यान से देखिएगा। 24 जनवरी 2022 को ये हमारे ऊपर ये एफआईआर लॉन्च हुई थी। धाराएं देखिए, 147, 148, 149, 151, 152, 181, 187, 188, इतनी सारी 53, 500, 4, 500, My God! 120 बी। कितना भयानक धारा लगाया गया। एफआईआर की कॉपी होती है, ऐसे ही एफआईआर होता है। आप लोग के ऊपर भी होगा ना, तो इसी तरह से पूरा डिटेल से लिखा जाएगा सारा चीज, कौन चश्मदीद गवाह था, कैसे कैसे मिला था। ये किसी व्यक्ति ने एफआईआर नहीं किया था, जबकि खुद पुलिस ने किया था। मेरा नाम पुलिस निरीक्षक मनोरंजन भारती, वर्तमान अवधि में पटना जिला में पत्रकार नगर थाना में थाना अध्यक्ष के पद पर हूँ। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पुलिस की कि जब भी ऐसे सार्वजनिक हो पुलिस केस होता है, इसमें पूरी जानकारी दी गई रहती है कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है। उसके बाद से लास्ट में थाना अध्यक्ष रहते हैं, उनका पूरा यहाँ पर जो धाराएं रहती है उसको लिखा गया रहता है। ये धाराएं जो थी बेलेवल सेक्शन में थी, इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी नॉर्मल केसेज होते हैं उन पर डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, नोटिस देना पड़ता है। ऐसा भी नहीं था कि इसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी हो सकती, किसी टीचर की नहीं होती हम लोग को। लेकिन मीडिया ने कुछ चला दिया। अब क्या कहिएगा मीडिया के बारे में यहाँ पर। अब उनकी यूट्यूब पर किसी को बोलने की स्वतंत्रता। जैसे यहाँ लिख रहा है, खान सर गए थे पटना, पुलिस ने कहा कि आप बिहार से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, हम लोग बिहार से बाहर जा भी सकते हैं और गए भी थे। इवन हम विदेश में भी जा सकते हैं, मेरा पासपोर्ट यहीं पे है। जब सरकार किसी को जाने से रोकती है तो सबसे पहले पासपोर्ट जब्त कर ले। बिहार तो बहुत, बिहार बाहर करने को सब पासपोर्ट भी यहीं। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं था। धाराएं भी इतनी ज़्यादा नहीं थी यहाँ। अब इसमें क्या क्या हुआ देखिए, कई सारे न्यूज़ चैनल थे, तो उसमें लड़कों ने जो कमेंट किया उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। देखिए, ये एनडीटीवी पे चल रहा था कि छात्रों के लिए खान सर की अपील। वहाँ लिखा, मान गए बिहारियों को, पूरे देश को हिला डाला। मैं एनटीपीसी CBT 1 में सिर्फ 1 नंबर से रुका हुआ था। ऐसे ऐसे लाखों लड़के थे, इन्हीं के लिए आदमी आवाज़ उठाया था। 1 नंबर से रुका था। ऐसे जगह से हूँ जहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। इतनी दूर हूँ कि बिहार में आके युवाओं का साथ भी नहीं दे सकता। बिहारियों को दिल से सलाम। पंजाब हरियाणा के किसानों के बाद बिहार के युवाओं ने सरकार को झुका दिया। तो ये स्टूडेंट का इस तरह से था। ये चैनल पे ये कमेंट था। बिहार के स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। राजस्थान में कोई भी आंदोलन नहीं हुआ। हालांकि राजस्थान में फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। हालांकि सारे स्टूडेंट और टीचर हर राज्य से मतलब सक्रिय थे इसमें। बिहार में और इलाहाबाद में थोड़ा सा ये प्रदर्शन ज़्यादा हुआ था, जिस वजह से गवर्नमेंट पर ज़्यादा दबाव बनाना पड़ा था। बिहार के आरा जिला में जहाँ पे ट्रेन के खाली इंजन में आग लगाई थी, वहाँ सरस्वती पूजा में देखिए, पत्रकार मनीष कश्यप हमारा फोटो भी लगा दिया वही का देना का। तो सरस्वती पूजा में फर्स्ट टाइम हमको भी बड़ा खुशी हुआ कि सरस्वती पूजा में माँ सरस्वती के बगल में खान सर का भी तस्वीर देख के काफ़ी खुशी हुआ। और आरा के लड़के थोड़ा सा उग्र मत होइए बाबू लोग, आप लोग। अब इंजन में, हालांकि ट्रेन जो जलाई गई थी आरा में, और एक इंजन था उसमें किसी जान नहीं गई, लेकिन फिर भी ये गलत था। लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा भीड़ उग्र हो जाती है। और ये जो घटना हुई थी ये 25 तारीख को हुई थी। आरा में ट्रेन जली थी 25 को, गया में जली थी 26 को। हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है 24 को। ठीक है, तो डेट समझते रहिए। आरा वाले लड़के बहुत जल्दी हम आरा आएंगे, आप लोगों से भी मिलने कि आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई कैसे होगी। जो आरा के लड़के हैं वो कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। आगे देखते चलिए अब मीडिया का क्या कहना था। खान सर ने आग लगा दिया, ये जी न्यूज़ है यहाँ पर। मतलब खान सर ने आग लगा दी।
और पूरा बकायदा ये 30 लाख रुपया महीना सैलरी कमाते हैं ये एंकर जो होते हैं। आप सोचिए 30 लाख रुपया महीना इन एंकरों का सैलरी होता है। और ये क्या करते हैं, मेरा फोटो है, खान सर ने आग लगाई, वाह, यहाँ पर आग लगा दी, लड़कों ने इनका जवाब दे दिया। यहाँ पर देखिए संकेत कुशवाहा ने लिखा है ट्रेन जलते दिख रही है लेकिन छात्रों का भविष्य जलते नहीं दिख रहा है, वाह रे सरकार वाह। तो देखिए जवाब भी मिल जाता है इन लोग को, लेकिन क्या कीजिएगा, 30 लाख रुपया मिलेगा तो कुछ भी बोल दो। यहाँ पर तो समझना चाहिए मीडिया वाले भाई लोग को भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक ललन टॉप जो था इलाहाबाद में, एक लड़के का इंटरव्यू लिया, लड़का काफ़ी मेहनती था, उसने बताया हम खान सर से पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा था एक लड़के ने, खान सर ने 250 रुपये में पूरा कोर्स दे देते हैं और सरकार 500 रुपये में एग्जाम फीस लेती है और एग्जामों टाइम से नहीं कराती। खुद सोचो, हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, नौकरियाँ हमको मिलेगा। 250 रुपये की जगह पे हम अगर 10,000 में भी पढ़ाते तो लड़का आता, लेकिन हम सोचते हैं कि गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि गरीबों को छोड़कर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। ये बचवा जो है, देखिए गरीबी कितनी बेशरम चीज़ हो, बेचारा अपने छोटे भाई को कंधे पर लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा। कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा? कौन एडमिशन देगा इसको? यहाँ ये पढ़ लेगा दिल्ली में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस देके, ये बड़का बड़का ऑनलाइन जो कंपनी बैठी है वहाँ पे 60,000 70,000 रुपये ये फीस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसके लिए आते हैं खान सर। इन लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में नोट की पेटी बरसे ना बरसे, लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए ना तरसे, इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए। इन सब बच्चों के लिए आदमी पढ़ाता है। यहाँ पर देखिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में एक ये शादी का माहौल है, ये दूल्हा है, इनके या कोई भी होंगे करीबी बच्चा है, कितना खुश नसीब है। इसके लिए हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कोचिंग का दरवाजा खुला है। लेकिन इसी की शादी में ये महिला को देखिए, ये लाइट लेके घूम रही है, अपने सर पे लाइट लेके जा रही है। और इस महिला का संघर्ष देखिए, इसके एक छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है। अब इसका जीवन का संघर्ष देखिए, छोटे से बच्चे को गोद ले रखा। इसका ये भी एक बच्चा है, एक इसका नसीब देखिए, और ये भी एक बच्चा है, इसका नसीब देखिए। इसको सारा जगह दरवाजे खुले, इसके लिए बंद रहेंगे दरवाजे। लेकिन याद रखिएगा, खान अभी जिंदा है, तब दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर भी हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। इस बच्चे को भी पढ़ाएगा इंसान। इतनी सस्ता, इस पढ़ाई की इतना सस्ता और इतना क्वालिटी बेहतरीन करेंगे ना कि आने वाले भविष्य में जब ये बच्चा पढ़ेगा और ये बच्चा पढ़ेगा तो सक्सेस के मामले में दोनों बराबर खड़े होंगे। कहीं ना कहीं ये बीट कर जाएगा आगे। इन लोग के लिए हम लड़ते हैं और हमारे एप्लीकेशन को डाउन करा दिया गया। 1 हफ्ते तक हमारा एप्लीकेशन बंद हो गया, प्ले स्टोर से हटा दिया गया। लड़के परेशान कि एप्लीकेशन कहाँ गया, हम लोग खुद परेशान। हम लोग सर्वर चेक कर लिए, कहाँ से कहाँ। कह रहा था कि अभी हम आपका रिव्यू कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन। अरे एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ाते हैं और ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं जिनका जो महंगी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। इन गरीबों के लिए, इनके बावजूद एप्लीकेशन को रोका गया तो कोई खास फर्क थोड़ी पड़ता है। एप्लीकेशन आएगा ही आएगा। एप्लीकेशन भले हटा दिए, बाद में फिर आया, और कितने लड़कों को तकलीफ हुआ। यहाँ एप्लीकेशन पे स्टूडेंट देखिए 31,77,000 यहाँ पर। और ये करेंट डाटा बता रहे हैं, ये मोबाइल नंबर दिखता है जितने स्टूडेंट रहते हैं, इसको प्राइवेसी के लिए ढक दिए हैं। डाटा देखिए 14 फरवरी 2022 7:15 का, 7:15 का ये डाटा है, अभी एकदम लेटेस्ट है। यहाँ पर इतने लड़कों को डिस्टर्बेंस हुआ था एप्लीकेशन के वजह से। तो हम सबको कहते हैं, देखिए हम जब तक जिएंगे हम स्टूडेंट के लिए लड़ते रहेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हम अमीरों के लिए या नहीं पढ़ा, हमारे पास अमीर गरीब दोनों पढ़ता है। लेकिन हम ये कहते हैं जहाँ गरीबों के रास्ते बंद हो जाते हैं, जब वो तरसने लगते हैं कि हमको एक बेहतरीन पढ़ाई मिल सकती थी, वहाँ हम उनके लिए खड़े रहते हैं और हमेशा हम उन बच्चों के लिए खड़े रहेंगे। अब क्लास भी खुल गया, आपको हम आज एक क्लास का वीडियो दिखाते हैं। क्लास में लड़के कैसे बैठे रहते हैं। क्लास में थोड़ा भी जगह नहीं बच पाता है, 5-5 हॉल है, पांचों का पांचों भरा रहता है। अब क्लास देखिएगा तो फिर बैठने का जगह नहीं मिलता है, जमीन पे भी बैठे रहते हैं। देखिए बॉयज लोग जो एडमिशन का स्थिति, जिन लोगों को लगता है कि पटना में आके पढ़ेंगे, जरा पटना के लड़कों लोग का स्थिति देखिए। यहाँ लड़की सबको भी बेचारी सबको बैठने का जगह नहीं है, और कहता है सर कि सर हम कहीं भी बैठ जाएंगे। क्लास में कहाँ पे जगह बचा हुआ है जो बैठेगा वहाँ पर? आप नीचे जमीन पे जो बैठे हैं वो लोग बैठे रहेंगे। लड़का कहता है कि आप नीचे भी बैठ जाएंगे। अब ये हॉल नंबर 1 की स्थिति है। अब ये देखिए जो कहते हैं नीचे बैठ जाएंगे, ये बेचारे सब नीचे को देखिए, ये जमीन पे जगह कहाँ है? जमीन पे भी जगह रहना चाहिए तब न। देखिए अभी जमीन, लड़का कहता है कि हम जमीन पे भी बैठ सकते हैं। अब इसलिए बाबू लोग हम लोग को बहुत मजबूरी में कहना पड़ता है।
अब कहता है सब कि हम बाहर सीढ़ी पे बैठ के पढ़ जाएंगे। देखो सीढ़ी पे भी जगह रहना चाहिए तब तो, ये ऊंचाई दीवार पे बैठ के पढ़ रहा है। ये देखो ये क्लास के बाहर की स्थिति है। तो ऑनलाइन ही कर लो। इसलिए बाबू लोग अभी आप लोग कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही पढ़े। वही मैं कह रही हूँ। देखिए ध्यान से पढ़ना Online है ही करना चाहिए, बाबू, तो जमीन बैठे पे भी बैठने का स्थिति नहीं रह पाता है। लड़की सबको बड़ा एडजस्ट करके बैठना पड़ता है। यहाँ लड़का बैठ जाता था स्टेज पे तो ये फूल रख दिए कि स्टेज टूट देगा सब। इसलिए बाबू लोग आप लोग जहाँ भी हैं जब मेहनत से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। आप लोग जो जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं बाबू, एक दिन याद कीजिएगा जब अधिकारी बन जाइएगा अपने ऑफिस में बैठिएगा तो समझ आ गया कि नहीं? इसलिए बहुत जल्दी माँ बाप के सपना को पूरा कीजिए। किसी भी शिक्षक को शौक नहीं लगा रहता है कि वो इस तरह से अपने बच्चों को जमीन पे यहाँ तक ऐसे बैठा के पढ़ाए यहाँ, लेकिन मजबूरी है। ये हॉल नंबर 1 की स्थिति है, हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 सब भरा हुआ है। बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए हॉल नंबर 6 भी लेंगे, 6, 7 और 10 करना पड़ेगा, ठीक है। और बिहार दरोगा में जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है उन सबको शुभकामनाएं। कई लड़के अभी से मिठाई खिलाने लगे। अरे यार पीटी में रिजल्ट हो जाने से बहुत नहीं हो जाता है। अभी मेंस एग्जाम अप्रैल लास्ट में ले लेगा दरोगा मेंस, उसके भी बैचेज आ गए हैं। काफ़ी लेट, मतलब लेट बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप पीटी अभी निकाले हैं, पढ़े लिखे हैं। मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं आते हैं। फिर भी मेंस में आपको जितना सिलेबस है, चाहे वो हिंदी है, जीएस है, साइंस है, करंट है, स्टैटिक है, मैथ्स है, सारे सब्जेक्ट का क्लास आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। अब आप उसको भी लेंगे पूरे एकदम सस्ते से सस्ते फीस में। आपको पता रहता है हमको। और कई लड़के गलती क्या कर रहे हैं, जिनका दरोगा में अभी से दौड़ लगा रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, अभी आप चुपचाप शांति से मेंस एग्जाम दीजिए। जब मेंस का एग्जाम दे देंगे उसके बाद आप दौड़िएगा। आपको 1.5 महीना एनफ होता है ये सब करने के लिए। ये सब हम आपको, संस्था आपको अपनी ओर से कराएगी। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। चाहे आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ हो, गोला फेंको, कुछ भी हो, संस्था आपको अपने पास, हम अपने जेब से आपको अपने जेब से पैसे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आप और इस बीच एक और खुशखबरी ये कि जो भी इतना दिन था उसमें हमारी जो ऑक्सफोर्ड की एटलस थी, ऑक्सफोर्ड यूरोप की कंपनी, वहाँ का एटलस जो था, तो काफ़ी सारे उसमें पढ़ाते वक्त कुछ दिक्कतें आती थी। तो हम अपना एटलस लाए और ये एटलस इंडिया में, मतलब हम आपको कैसे बताएं, इस एटलस की फर्स्ट कॉपी, मतलब अभी हम लोग ने यूरोप में भी इसकी सप्लाई भी कर दिया। और जब ये यूरोप में इसको भेज रहे थे लोग, तो उसके जो आते हैं सब सेल्समैन वगैरह, वो बैठे थे, तब तक वो न्यूज पे दे रहा था खान सर पे FIR हो गया, और मेरे सामने बैठा है, वो बेचारा घबरा गया था। व्हाट हैपेंड विथ यू सर? कुछ नहीं हुआ है, शांति से रहो। तो अभी हम लोग का एटलस भी आ गया। अब इंडिया में अभी इसका शॉर्टेज हो गया भाई। हमको अंदाजा नहीं लगा था कि इसको मतलब बाहर भी निकल जाएगा। और इस एटलस को हम लोग पूरी तरह से इंडिया में सबसे सस्ता, अभी जो यूरोप में भेजे हैं उसका कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि यूरोप वाला हम लोग को लूटा था सब। तो अब हम लोग को मौका मिला, हम उन सबको कैसे छोड़ेंगे। बट इंडिया में एकदम कॉस्ट इतना सस्ता रहेगा। ये एटलस भी बन के तैयार हो गया। और बाकी जितने विद्यार्थी थे, टीचर थे, जितने लोग थे जो टीचिंग फील्ड से जुड़े थे, जो नहीं भी जुड़े थे, उन सारे लोगों ने जिन्होंने स्टूडेंट का सपोर्ट किया, सारे टीचर्स का सपोर्ट किया, आप सब लोग को धन्यवाद। हाथ जोड़ के आप लोग को धन्यवाद कहते हैं। सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप फिर से पढ़ाई पे लगे रहिए। आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। और जब तक हम हैं, किसी के भी पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आएगी। हम शुरू से यही कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा वही बनेगा जिसमें योग्यता होगी। हम एकदम सेफ हैं, ना ही हम कभी, ना हमको जेल हुआ, ना अरेस्ट हुआ, ना जेल गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब जो थी अफवाह थी। हम एटलस लिखने में बिजी थे और हम लोग थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे। एप्लीकेशन जब हट गया था प्ले स्टोर पे, फिर अमेरिका से कांटेक्ट करना, मेल टू मेल बात करना काफ़ी वो हो जाता था कि ये सब चीज़, काफ़ी स्टूडेंट भी परेशान हो गए थे। हम समझते हैं हम भी पढ़ा नहीं देते, हमारा भी मन नहीं। कल से स्टार्ट करते हैं। इधर कई सारे टॉपिक भी हो गए हैं। यूक्रेन में क्या हो रहा है, उधर आपका यमन में क्या होने जा रहा है, अभी एक तो बहुत बड़ा बैंक घोटाला हुआ है, उस सबको, ये सारी वीडियोस काफ़ी अटक गई थी। अब इस सबको भी बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, बड़ा प्यारा वीडियो था और वाकई में मतलब मुझे देख के इतना शौक लगा जब उन्होंने दिखाया FRI में वो इतने सारे नंबर्स ही नंबर्स। मैंने कहा बाप रे, पता नहीं क्या कर हो गया, इसमें इतने नंबर दे दिए। फिर ये बोल रहे थे नहीं ये सारे जो है अवेलेबल हैं या कुछ इस तरह से बोले। मैंने कहा अच्छा, नंबर ही देख के मेरा तो हार्ट श्रिंक हो गया था। तो पर देखो कितने सारे डाले थे और इतनी बड़ी वो लिखी हुई थी पूरी डिटेल में एवरीथिंग। तो काफी सीरियस था मामला, हमें नहीं पता था पर ऐसे लग रहा है बहुत सीरियस मामला था। और जैसे कह रहे हैं एप्लीकेशन का भी उनका वो निकाल दिया उन्होंने, तो काफी उस मतलब अंदर से इन डेप्थ उन्होंने स्टडी किया है कि वाकई में ये इन्वॉल्व है कि नहीं। और ऐसे लगता है उनको फिर लगा है कि नहीं इन्वॉल्व नहीं है।
तो उसको वापस ले आए, विच इज गुड। पर इससे यही पता चलता है कि बहुत ध्यान से, बिकॉज बीइंग अ टीचर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, कि कहीं आप कुछ बोल दो ऐसा, स्टूडेंट्स उसको गलत वे से समझ लें और कुछ गलत कर दें, तो आप फंस गए। इस सिचुएशन से तो ये दिख रहा है मुझे कि आप एज अ टीचर बहुत ही आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। ऐसा कुछ ना बोल दो कि बच्चों को गलत समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार ही नहीं, उनके वो वैसे ही अपसेट हो और वो आपकी बात से सुन के कुछ और ही गलत कर दें। जैसे ये कह रहे हैं कि ट्रेनें जला दी, अब इन्होंने तो नहीं कहा कि भैया ट्रेनें जलाओ, पर वो उनको मतलब उस टाइप से हो गया कि भैया हमने ट्रेनें जलानी, और ये फंस गए। तो ये बात भी काफी मतलब है कि आप चले अच्छा करने और हो गया गलत काम और आप फंस गए। पर एनीवे जो भी है, अब ऐसे लगता है कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, तो वो अच्छी बात है। और इसमें वो बड़ा मजेदार था कि भैया एटलस जो है हमने की है, और वो जो यूरोप में गई है उसको महंगा किया हुआ है, इंडिया वाली सस्ती है, क्योंकि भैया उन्होंने हमको लूटा है तो मैं उनको लूटूंगा। तो वो बड़ा मजेदार था, दैट वाज रियली नाइस। नहीं, वो तो आपको एटलस की जो भी टिपिकल कॉस्ट है जिस कंट्री में, उतने की ही बेची। हाँ, वो मजाक कर रहे होंगे, तो मजेदार था। और बात सही है कि जैसे उन्होंने अपना हॉल दिखाया था, काफी बड़ा हुआ था हॉल, और कह रहे हैं ऐसे 4 और हॉल हैं और 10 करेंगे अभी। सिर्फ ये है कि इतना मुझे आइडिया नहीं है कि हॉल एक ही जगह पे है, डिफरेंट सिटी में हॉल हैं, कहाँ पे हॉल है, क्योंकि एक इंसान जो है एक ही समय एक ही जगह पढ़ा सकता है। तो आप जो एक जगह पढ़ा रहे हैं तो हॉल है, और टीचर पढ़ा रहा होगा उस हॉल में, क्या क्यों यही पढ़ा रहे हैं? हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है और भी टीचर्स हो उनके साथ अलग अलग हॉल, तो डिफरेंट हॉल्स में डिफरेंट एरियाज, या ये एक हॉल में पढ़ाती है, 5 क्लासें लेते होंगे एक ही सब्जेक्ट की, वो 5 डिफरेंट हॉलों में, राइट। मतलब यही बोल रहे हैं, जैसे काफी बड़े हॉल थे, तो काफी बड़ा बाहर तक बच्चे थे। काफी अच्छी बात है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और देख के अच्छा लगा कि देखो कितने बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, कुछ बनना है, वो देख के बहुत ही अच्छा कि मतलब बच्चे कहीं कुछ और करें, उससे बेटर यही है कि सभी यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। और अगर इतना ब्रश हो रहा है, जैसे ये कह रहे थे, मैं भी कह रही थी, इससे बेटर आप ऑनलाइन कर लो, क्योंकि वहां पे एक तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्लियरली आपको सुनेगा। अगर सेम क्लास है तो बेटर कि ऑनलाइन आपका आना जाना भी बच जाता है। हर एक इंसान के पास शायद ऑनलाइन की फैसिलिटी अगर ना हो, पर जिनके पास है उनको ऑनलाइन करना चाहिए, ताकि जिनके पास नहीं है वो ही अवेल कर सके, ताकि उनको जिनको ज्यादा जरूरत है वो करें। पर बड़ी अच्छा वीडियो था, मजा आ रहा था देखने में, और बच्चों के कितना बड़ी भरी हुई क्लास है उसको देख के तो बड़ा खुश हुआ मन देखकर। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।